मैं 19 ईयर्स की हूँ और अभी भी 11th में ही हूँ। उसके साथ साथ मैरिड भी हूँ। कुछ अलग लग रहा है ना? ऐसा ही बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कमेंट में बोलते हैं, बट उसके जवाब में मैंने अपना वीडियो बनाना बंद नहीं किया, बल्कि और भी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गई। हर एक दिन वीडियो पोस्ट करने लगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग ट्रैवलर। मेरा नाम है स्तुति और मैं यहाँ पे अपने डेली स्टडी रूटीन का कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि मेरे कंटेंट पे सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोग भी सिर्फ मेरे पे और मेरे कंटेंट पे नहीं, मेरी पढ़ाई पे पूरी नज़र डाल के रखें कि मैं कब पढ़ रही हूँ और कब टाइम पास कर रही हूँ। और इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो कहाँ से स्टार्ट किया जाए? कल रात से या आज से ही? वैसे तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने जैसे कि मैं कल तक, जब तक का क्लिप होता है मेरे पास, उसके बाद का मैं नेक्स्ट डे दिखा देती हूँ कि अच्छा उसके बाद मैंने ये किया। तो क्या मैं रात के खाने का दिखाऊँ? चलो छोड़ो, नहीं दिखाती हूँ। तो ये सुबह की बात है। सुबह नहा काम वाम फिर ख़त्म करके नहा धो के फ्रेश होके मैं कुछ ऐसे दिख रही थी, और उसके बाद मैं ऐसी दिख रही थी एकदम बिल्कुल हुस्न की परी। तुम लोगों को लगती हूँ क्या मैं हुस्न की परी? मुझे कमेंट में बताना। पापा की परी तो नहीं हूँ मैं, बट यस, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं हुस्न तो छोड़ो, हूर की परी हूँ, हूर की। अपने आप में ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए, हो ही जाते हैं, है या नहीं? तो इतना सब कुछ करने के बाद पढ़ने बैठी थी मैं। आज है वेडनेसडे और उसके अकॉर्डिंग मेरा इतना सब रूटीन है पढ़ने का, पर मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊँ। आज थोड़ा सा काम करने के चक्कर में मैं टाइम से हो चुकी थी हाफ़ एन आवर लेट। 11 बजे जो चीज़ें मुझे स्टार्ट करनी थी, मैं उसकी जगह 11:30 बजे स्टार्ट करने बैठी थी। बट फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आधा घंटा अगर मैंने गैप लिया है तो मैं आगे के जितने भी स्लॉट्स हैं सबको हाफ़ एन आवर आगे करूँगी, उसको लेट नहीं होने दूँगी। ऐसा नहीं है कि आज का जो मेरे पास फर्स्ट स्लॉट है 1 घंटे का 11 से 12, मैं उसमें हाफ़ एन आवर ही लूँगी। नहीं, मैंने कहा 11:30 टू 12:30 आज का स्लॉट मेरा कुछ ऐसे ही चलने वाला है। तो सबसे पहले मेरा था अकाउंट्स का लेक्चर, ठीक है। तो चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशंस, जो कि शायद एनसीईआरटी में ना मिल पाए, क्योंकि मैं तो एक कोर्स के थ्रू कंटिन्यू कर रही हूँ, वो भी ऑनलाइन, परचेज्ड नहीं है। यूट्यूब से रजत अरोड़ा सर के साथ मैं कर रही थी, तो उन्हीं के साथ साथ मैं अपना लेक्चर भी कर रही थी, और सर ने साथ के साथ कहा था लिखने के लिए, तो मैं वो भी लिख रही थी। और जो मेरा नेक्स्ट स्लॉट था, नेक्स्ट वाला स्लॉट में था हाफ़ एन आवर का स्लॉट बुक पढ़ने का, और उसके बाद का जो 1 घंटे का स्लॉट था, उस स्लॉट में था क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो सर वो जो लास्ट वाला लेक्चर चल रहा था, तो सर उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करा रहे थे। मैंने सोचा टाइम इसी में दे दिया जाए। क्या मैं वैसे तो 11 बजे से 12 बजे का स्लॉट होता, पर मैं सोची कि क्या मैं 11 से 12:30 पढ़ूँ, फिर उसके बाद बुक पढ़ूँ, और उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। और वैसे भी लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था और चैप्टर बिल्कुल फिनिश ही होने वाला था, और बुक में मुझे वैसे नहीं मिल रहा। अकाउंट्स थोड़ा सा, ये तो सबको पता है ना, जहाँ पे थोड़ी चीज़ें थियोरी छोड़ के सॉल्व करने वाली होती है, तो वहाँ पे लोग लग जाते हैं थोड़ा बहुत कि अच्छा छोड़ो, बुक को स्किप किया जा सकता है। तो मैंने भी वही करने के चाहा। तो क्लास करते करते मुझे 12:30 की जगह 1 बज गए थे, क्योंकि मैं साथ में ही कर रही थी। और मैंने अभी अकाउंट्स स्टार्ट किया है कुछ दिन पहले से, मतलब अभी से ही कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट किया है, तो बहुत ज़्यादा गलती होती है मेरे से, और मैं उसको इतना ज़्यादा काट के बनाया ना मैंने, मैं ही जानती हूँ। मतलब मेरे हर एक पेज में जब मैं बैलेंस शीट बना रही थी और क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रही थी ना, हर जगह मैंने काटा कूटा गंद मचाया हुआ था। पर मैं वो तुम लोगों को नहीं दिखाऊंगी, बता दे रही हूँ। पहले दिखाती थी कॉपी जब साफ़ सुथरी होती थी, अभी नहीं दिखाऊंगी। तो उतना कंप्लीट कर लेने के बाद देखो टाइम क्या हो रहा है, 1 बज गया था। मैंने कहा था 1 बज गया था मुझे लेक्चर ख़त्म करते हुए। वैसे तो मुझे 12:30 बजे तक का टाइम था फर्स्ट स्लॉट का, बट कोई नहीं, 1 बज गया था तो मैंने उसको फिनिश किया। और उसके बाद फिर जो मेरा टाइम थोड़ा सा और बच रहा था, मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कर ही लिया बुक से, तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, तो अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा कोई नहीं, मेरे पास आइडिया था, मैंने निकाला। वैसे मेरा 2 बजे ब्रेक 1:30 पे मेरा ब्रेक होता है, बट आज हाफ़ एन आवर मैं लेट चल रही थी, तो मेरा 2 बजे ब्रेक होने वाला था। मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। तो जो भी सर ने आज मतलब सर के साथ बैठ के आज मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, मेरे पास अगल बगल कुछ मिल नहीं रहा था। एक छोटी सी डायरी मिली थी, मैंने उसी में निकाल के उसको वापस से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और उसको सॉल्व करते के साथ साथ के साथ मैं मतलब रिवीजन भी करे जा रही थी। वो पूरा चैप्टर जो अकाउंटिंग इक्वेशंस का था, मैं उसको रिवाइज़ भी कर रही थी, साथ के साथ बीच में जो क्वेश्चंस वगैरह आ रहे थे, तो मैं क्वेश्चंस को भी सॉल्व करती ही जा रही थी साथ के ही साथ। और उतना सब कुछ कर लेने के बाद फिर 2 बज गए, मेरा ब्रेक होने का टाइम हो गया। तो उस टाइम पे मैंने ब्रेक लिया अपना, और फिर मैं नीचे गई थी अपना खाना प्रिपेयर करने। ये देखो, ये मेरी अकाउंट्स की ही कॉपी है, और जैसा कि मैंने बताया था
कि मैंने रिवीजन किया, तो तुम भी देख ही सकते हो कि रिवाइज़ कर रही थी मैं किस तरीके से। थोड़ी सी मैं अजीबो-गरीब तरीके से कर रही थी, पर कोई बात नहीं। और 2 बजे अपना पूरा फिनिश करने के बाद मैं चली गई थी नीचे लंच प्रिपेयर करने को, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड आने वाले थे। तो मैंने सोचा ऐसे भी 2 बजे से 2:30 बजे तक मेरे पास हाफ़ एन आवर का ब्रेक है, तब तक मैं बना लूँगी कुछ-कुछ। तो मैं बनाने के लिए चली भी गई। 2:30 बजे मैं पढ़ने भी आ गई थी वापस, पर मेरी किस्मत फूटी। वैसे मैं तुमको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड है ना, वो मेनली 3 बजे के बाद या 3:30 बजे के बाद ही आते हैं लंच करने के लिए। एज़ अ बिज़नेसमैन वो उनका डेली का टाइम कुछ फ़िक्स नहीं होता है, अलग-अलग टाइम पे आते हैं। बट मेजरली वो है ना, ऐसे 3 बजे के बाद ही आते हैं, इसलिए मैंने अपना स्लॉट भी 3 बजे तक का पढ़ाई का रखा था, 3 बजे का। बट वो बात अलग है कि आज मैं हाफ़ एन आवर लेट चल रही थी, तो कोई नहीं, फिर मैं चली गई नीचे लंच प्रिपेयर करने। और जैसे ही 2:30 बजे मैं ऊपर आके पढ़ने बैठी, मेरे हस्बैंड आ गए। आज जल्दी आ गए थे। तो जहाँ मुझे 2:30 बजे पढ़ने के लिए बैठना था, 2:30 से 3:30, वो मेरा टाइम तो निकल गया। वो आए, फिर हम दोनों ने साथ में बैठ के खाना खाया, उसके बाद मैं बर्तन-वर्तन धोई, और इतना सब कुछ करते-करते 3 बजे की जगह 3:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका था। और उसके बाद भी मतलब सोच लो, 2:30 बजे से 3:30 बज गए मुझे उतना सब कुछ करते हुए। मतलब क्या बताऊँ यार, थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है सभी चीज़ों को। अगर सब चीज़ मैनेज कर रहे हो, आप हाउसवाइफ़ भी हो, प्लस में घर भी चला रहे हो, घर नहीं चला रहे हो, या मैं पूरे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बट ये सब लोगों को देखना भी होता है, अपने हस्बैंड को भी टाइम देना होता है, पढ़ना भी होता है, घर में कुकिंग भी करनी है, सबको खाना भी खिलाना है, सर्व भी करना है, सब कुछ करना होता है, तो टाइम तो देना ही पड़ता है उन सब चीज़ों में भी। तो मैं वो भी कर रही थी। एंड वो सब टाइम 3:30 बजे फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे, और फिर मैं आई तो मैं सोची पढ़ लेती हूँ। बट बाकी दिनों पे ऐसा होता है ना, जब मैं खाना खाने के बाद पढ़ने बैठती तो मुझे नींद जैसा आ रहा था 1-2 दिन से, तो मैंने सोचा आज वो नहीं करते हैं। तो मैंने क्या किया पता है? कुछ नहीं, मैंने थोड़ा-सा फ़ोन ही स्क्रॉल कर लिया। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा-सा फ़ोन में अपना दिमाग लगाया जा सकता है, तो मैं वही करने लगी। और फिर मैंने सोचा अब टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 4 सवा 4 बज गए थे मेरे वापस से पढ़ने बैठने को। तो सवा 4 बजे के आसपास मैं वापस से पढ़ने बैठ गई। और उसके बाद फिर मैंने निकाला अपना इकोनॉमिक्स। उसके बाद का जो स्लॉट था मेरा इकोनॉमिक्स का लेक्चर और नोट्स का था। तो मैंने सोचा कि अब लेक्चर और नोट क्या ही करना, लेट तो मैं वैसे भी हो ही चुकी हूँ। और वो जो चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला था वो भी ख़त्म हो ही गया था। तो मैंने सोचा था कि अब ये फिनिश हो ही गया है, तो नेक्स्ट जो है मैं स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा 1 घंटे का टाइम है, तो कल ही मैंने पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश किया है, तो आज मैं उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं उसको बैठ गई रिवीजन करने के लिए, क्योंकि हाँ, लेक्चर लगाना था मुझे, पर आज से मैंने स्टैट्स नहीं स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि कल ही मैंने इसको चैप्टर को ख़त्म ही किया माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो पहले मैं इसी को पढ़ लेती हूँ। तो मैं इसको पढ़ने के लिए बैठ गई, और इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ते हुए मैंने 4:30 से 5:30 तक का टाइम दिया, अपना पूरा टाइम लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद फिर मुझे रात का डिनर भी प्रिपेयर करने जाना है, और डिनर बनाते हुए मुझे भी लेट हो जाता है। फिर सब लोग को खाना सर्व करना है, बीच में जो थोड़ा टाइम बच रहा होता है उसको थोड़ा फैमिली के साथ भी स्पेंड करना होता है, सब कुछ करना पड़ता है यार एज़ अ हाउसवाइफ होने के बाद। तो इसलिए 5:30 बजे तक बैठ के पहले मैंने अपना जितना भी इकोनॉमिक्स में, जितना नहीं बट जो कल का चैप्टर था उसको मैंने पहले पूरा फिनिश कर लिया। और उसके बाद फिर मैं चली गई अपना नीचे काम वाम करने के लिए, डिनर प्रिपेयर करने के लिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो, और मेरा जो व्लॉग है स्टडी व्लॉग, क्योंकि मेनली स्टडी व्लॉग होता है तो मैं यही शेयर करती हूँ। तुम लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फुल 11th ग्रेड में तुम लोग के साथ रहने वाली हूँ, और साथ के साथ लाइक कर देना। कमेंट में बेस्ट पार्ट अपना ज़रूर बता देना कौन सा बेस्ट पार्ट लगा। बाय।